जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी हमने आपको 2 अंक का गुणा करने के कई मेथड बताए। 2 अंक की संख्या का स्क्वायर करना हो, किसी अलग अलग संख्या का गुणा करना हो, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया। और उसमें पार्ट 1 में 2 अंक की संख्या का स्क्वायर करना हो या गुणा करना हो, आपको सारी चीज़ें बताएं। कई चीज़ें तो आप लोगों को उसमें ऐसी देखने को मिलेंगी जो पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो ना देखा हो उसे ज़रूर देखें। काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और आप कैलकुलेटर का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर देंगे और आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय देंगे। अब हम बताने वाले हैं 3 अंक की संख्या का आसानी से गुणा कैसे करें। सबसे पहले आप जो 3 अंक की संख्या का इस प्रकार से गुणा करते आए हैं, जैसे 326 लिखा है गुणा 281 लिखा है, तो आप पहले 1 अंक का, फिर इसमें गए, फिर किया, फिर इसमें गए, फिर सबको जोड़ा, तो ये बनता था जाके 4 पार्ट में। तो अभी हमने सीखा 2 अंक का। अब 3 अंक की संख्या का, अब 3 अंक की संख्या का, 3 अंक की संख्या का गुणा आसान तरीके से करें। अब आप ध्यान देंगे, आपका कैलकुलेटर बिल्कुल भी काम करना बंद कर देगा। जो फ़ोन का है या अलग से कैलकुलेटर है, जो आपके अंदर कैलकुलेटर है, वो आज से शुरू हो जाएगा। अभी आप ध्यान देंगे, जैसे अभी आपको हमने 2 अंक की संख्या में 12 रसगुल्ले खिलाए थे। अब स्वाभाविक है, संख्या 3 हुई है तो रसगुल्ले भी बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पसंद आएंगे। जैसे आपको संख्या लिख दी 115 और 221, ये 2 अंक की संख्या का गुणा करना है। 3 अंक की संख्या का आप लोगों को गुणा करना है 115 गुणा 221। एक लाइन में आप इन्हें कैसे कर सकते हैं। फिर हम रसगुल्ले बनाते हैं। इस बार रसगुल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, ध्यान देना है आप लोगों को, बहुत पसंद आएंगे, साइज भी काफ़ी ठीक बन रहे हैं, एक बार में आप लोग खा सकते हैं। एक आध का साइज बढ़ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, छोटा भी हो रहा है। अब आप ध्यान देंगे, शुरू करते हैं खाना। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया शुरू होगी, इन दोनों का गुणा करेंगे। गुणा किया 5 एकम 5, आपने 5 लिख लिया। इसके बाद दूसरी बार क्रॉस गुणा करेंगे, जिस प्रकार से उसमें किया था 2 अंक की संख्या में, क्रॉस गुणा करके योग कर देंगे। और जो हासिल बचा करे उस पर ज़रूर ध्यान देना, अगर वो भूल गए तो सवाल गलत हो जाएगा। अब आपने क्रॉस गुणा किया, 5 दूनी 10 और 1 गुणा 1 1 और 10 और 1 11। पहले से हासिल नहीं बची थी तो 11 की 1, अब हासिल आ गई आपकी 1, इसे ध्यान रखना है। फिर तीसरा स्टेप, पहले से तीसरे में गुणा, तीसरे से पहले में गुणा और दूसरे से दूसरे में गुणा। बस यहीं पर गलती होती है और सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर भूलते भी हैं, तो ज़रूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद तीनों का करने के बाद योग कर देंगे। कैसे? 1 गुणा 1 1 होता है, आप भूलते हो तो लिख सकते हैं। 5 गुणा 10 10 हो गया। फिर इसके बाद बीच वाला आप देख रहे होंगे, 2 गुणा 1 2, आपने 2 लिख लिए, सबको जोड़ा तो 13 हो गया। और 13 और 1 हासिल नहीं भूलना है, 14 14 की 4 लिख ली, 1 हासिल बनी हुई है। फिर इसके बाद आपका स्टेप आता है लास्ट के 2 क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा करने के बाद योग आप करेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 गुणा 2 4, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 प्लस 2,
इन दोनों का गुणा करके क्या करना है, योग करना है। तो आपने योग किया, 4 और 4 और 1 5। आखिरी स्टेप, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, हासिल 1 भी नहीं बची थी, 2 आ गया। ये आपका 3 अंक की संख्या का आसानी से गुणा हो गया, जो कि कोई भी 3 अंक की संख्या हो आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक तरीका हो गया जो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने या किसी ऑफलाइन क्लास में बताया जा रखा है, हमने अपनी क्लासों में खुद बताया है और ऑनलाइन भी पढ़े हुए हैं वीडियो। लेकिन अभी हम 3 अंक में कई ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो शायद आपने ना पढ़े हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगने वाले हैं। तो आप इसे ज़रूर कॉपी में बना लें, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद 1 2 4 10 दिन में भूल जाएंगे। तो अगर आपके नोट्स में बना होगा तो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं या फिर वीडियो को ज़्यादा बार फॉलो करना पड़ेगा, तब आप याद रख पाएंगे। तो ये आप सीख गए होंगे। क्या आपको एक बार और बताने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो को बैक करें, फिर से देखें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर पसंद आ रहा हो, कभी ऐसा ना गुणा सीखा हो, तो ज़रूर कमेंट में बताएं, अपनी राय दें और आगे किस प्रकार का वीडियो चाहिए उस प्रकार की राय दें। अभी इसमें हम 3 अंक में बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लगातार देखें, गैप बिल्कुल ना करें। ध्यान दें, ये सीख लिया आपने। अब आप ध्यान देंगे, अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं बहुत ही अच्छा मेथड। अभी गुणा का ही बताते हैं। कोई भी आप संख्या ले लें, आपकी जैसे संख्या ले ली 103 गुणा 109, 103 गुणा 109। आप ध्यान देंगे, अभी हमने 2 अंक के में बताया था। अभी कौन कौन सी संख्याएं ली थी? 92, 97, कोई भी 100 से कितना कम, 100 से कितना कम। अब 3 अंक की संख्या में क्या है, क्योंकि सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या है? 100। तो अब अगर 3 अंक की संख्या ऊपर जा रही है तो स्वाभाविक है ये 100 से अधिक होगा। तो अब आपको क्या देखना है, ये संख्या 100 से कितनी अधिक है? तो ये संख्या 100 से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। ये संख्या 100 से कितनी अधिक है? ये संख्या 100 से 9 अधिक है। ध्यान से देखना है, 100 से 3 अधिक, 100 से 9 अधिक। इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग करेंगे तो 112। इन दोनों का योग करेंगे तब भी 112। पहला पॉइंट याद रखना है, इन दोनों के योग अगर अंतर आ रहा है इसका मतलब आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसको लिखने के बाद इन दोनों का गुणा करें, 9 दूनी 18। आप इसमें 18 लिख दें, आपका आंसर आ गया। अभी जो आपने रसगुल्ले खाए उससे हो सकता है 2 से 3 गुना फास्ट इससे आप आंसर निकाल पाएंगे। तो आप इसमें कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार और बताते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। एक 3 अंक की संख्या हम और लेते हैं, उसके बाद आप बैक करें पुनः देखें, बैक करें पुनः देखें, जरूर समझ में आएगा। ध्यान देना, जैसे लिखा है 106 और यहाँ लिखा है 108। ध्यान से देखना, आप ध्यान देंगे ये 100 से कितना अधिक है? ये 100 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है? ये 100 से 8 अधिक है। अब 106 और 8 114, 108 और 6 114 आपने लिख लिया। इसके बाद 8 गुणा 6, 8 गुणा 6 48। आप यहाँ 48 लिख दें, आपका आंसर आ गया। बोलो, क्या इस प्रकार का आपने कभी पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट में ज़रूर राय दें और अपनी बात बताएं।
कितना समझ में आया, कैसा लगा वीडियो, सारी चीज़ें आप कमेंट में बताएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को इस प्रकार के पॉइंट हम बहुत सिखा सकते हैं और मैथ को आसान करने का सबसे पहला तरीका है आप अपनी कैलकुलेशन आसान कर लें। मैथ में जो भी आप सवाल लगा रहे हैं, सीधी सी बात, आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर आ जाता है सवाल आप कैसे कैलकुलेशन सरल करें। कठिन से कठिन कैलकुलेशन को सरल करने के यही उपाय हैं, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दें। अब इसमें एक आप कहेंगे ये 2 अंक आ रहे हैं, एक और बताए दे रहे हैं, उसके बाद कन्फ्यूजन मिट जाएगा। आप ध्यान देंगे, वीडियो को आप बैक करके पुनः देखेंगे, ध्यान दें। आपको जैसे संख्या लिखी है 112, यहाँ लिख ली 118, इन दोनों का गुणा करना है आपको। हमने बताया आप एक रसगुल्ले की विधि है, दूसरी ये बहुत ही जल्दी और आसान भी है। रसगुल्ले की विधि थोड़ी जटिल है, लेकिन उस पर भी काम करोगे तो ये 4 लाइनों में लगता था, इससे तो बच जाओगे। अब ध्यान देना, इसको देखिए 100 से कितना अधिक है, 100 से 12 अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 100 से 18 अधिक है। ध्यान देना, अगर 112 में 18 जोड़ते हैं तब भी 130 आता है, 118 में 12 जोड़ते हैं तब भी 130 आता है। इसे पहले चेक कर लें, अगर सही है तो दोनों के योग बराबर आएंगे। इसके बाद 18 गुणा 12 करेंगे, तो इसको फास्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 18 गुणा 10 होता है 180 और 18 दूनी 36, आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 216। तो अब क्या 216 यहाँ लिख देंगे, बस यही गलती नहीं करनी है। यहाँ सिर्फ आपको 2 संख्याएं लेनी हैं। अब ये 2 का क्या होगा, तो ये हासिल में चला जाएगा। बस ये आप याद रखें, कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा। 130 था तो यहाँ हो जाएगा 132 और ये 16, ये आपका राइट आंसर। आपको ना समझ में आया हो, वीडियो को बैक करें फिर देखें। हम एक एग्जाम्पल आपको और बता दिए दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, उससे कोई लाभ नहीं, कॉन्सेप्ट आपका वही चल रहा है। तो आप फिर से समझेंगे, एक बार पुनः समझेंगे। आपकी संख्या लिखी है 115 और यहाँ लिख ली 123, कोई भी आप 715, 645 कोई भी संख्या मान लें, आपका आंसर कभी गलत नहीं होने वाला। अगर गलत हो तो हमें कमेंट में बताएं कि सर ये वाली संख्याओं का गलत हो रहा है, तो हम 3 अंक को, वो आप जो कमेंट में क्वेश्चन भेजेंगे उनके फिर हम बता देंगे वीडियो पर आ करके। आप ध्यान देंगे, 100 से कितना अधिक, 100 से 15 अधिक, 100 से कितना अधिक, 100 से 23 अधिक। ध्यान देंगे, 115 में अगर आप 23 जोड़ते हैं तो ध्यान दें 38 होता है, और 123 में 15 जोड़ते हैं तब भी 138 होता है। ये तो आपने सही निकाल लिया। फिर इन दोनों का गुणा किया तो आप ध्यान देंगे, अब ये इन दोनों में क्या टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं टाइम लगेगा। 15 गुणा 3 45, 15 गुणा 2 30, 30 और 4 34, 345। क्या आप यहाँ 345 लिख देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, सिर्फ आप इकाई और दहाई की संख्या बचाएंगे, बाकी जो आए 2 आए 3 आए संख्या को, उन सबको हासिल में बदल देंगे। यहाँ पर कितनी आई 3, यहाँ पर 3 हासिल जोड़ दो, 138 में 3 हासिल 141 और 4 5, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हैं, रसगुल्ले वाला मेथड लगा सकते हैं, आपको कोई गलती नहीं होगी, बहुत अच्छा मेथड लगेगा। जरूर आप इस पर ध्यान दीजिए। चलिए, आप सीख गए 3 अंक की संख्या का 2 प्रकार से गुणा करना। एक आपको बचपन से आता है तो हो गया 3, तो एक हो गया बचपन वाला, एक हो गया रसगुल्ले वाला, और एक हो गया ये 100 वाला। ये बहुत सुटेबल है, आप बहुत इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, जल्दी जल्दी कर पाएंगे। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड। तो इस पर ज़रूर काम करें, थोड़ी मेहनत करें। हमें जो क्वेश्चन का ना निकले, दिक्कत पड़े, हमें कमेंट में आंसर भेजें।
क्वेश्चन भेजें उनके, वो हम वीडियो पर आकर समझा देंगे बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से। अब आप ध्यान देंगे, अभी तो हमने गुणा करना अलग अलग संख्याओं का सिखाया, अब सीखिए 3 अंक की संख्या का स्क्वायर करना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये आप सीख गए होंगे, ज़रूर आप कमेंट में बताएं। अगर ना आपको कोई गलती हो कॉपी में तो दोबारा पुनः वीडियो को देखें, आपकी गलती हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप ध्यान देंगे, जैसे 3 अंक की संख्या का आपको स्क्वायर करना है, ध्यान देना। आपको जैसे 105 का स्क्वायर करना है, ध्यान देना। आप स्क्वायर वाले को भी किस विधि से, चाहे रसगुल्ले वाली विधि से, चाहे अपनी बचपन वाली विधि से, और चाहे इस विधि से, आप आसानी से कर सकते हैं। सब में सुटेबल है, लेकिन हम इसमें और कुछ बताने वाले हैं कि आप और फास्ट कर पाएँ। तो आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये कितना लिखा है 0.5, और 0.5 का अगर आप स्क्वायर करें तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसके बाद आपने किसका स्क्वायर किया, 0.5 का स्क्वायर किया, तो इसी में 0.5 को जोड़ दें तो क्या 110 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 110 25, यही तो आपका आंसर है। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ना आने दो, हम अभी खड़े हैं, सबको समझ में आएगा। फिर से ध्यान से समझें, आप ध्यान देंगे, जैसे आपका लिखा है 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर लिखा है, आप फिर से ध्यान देंगे 08, इसका मतलब क्या है, जब 3 अंक का आपको स्क्वायर करना हो तो इकाई और दाही का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ 08 है तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 08 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। इसके बाद कितने का स्क्वायर किया, 08 का, तो उसी में 08 में जोड़ देंगे तो 116। अब क्या आ गया, 116 64, यही तो आपका आंसर है। बोलो, क्या आप 5 से 10 सेकेंड में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चों, विद्यार्थियों, बहुत ही आसान भाषा में बता रहे हैं, इससे शायद है, इससे सरल भाषा में आपको YouTube पे बहुत ही कम देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही कम वीडियोस में देखने को मिले। तो आप लोग को आज पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, हमें अपनी राय दें। आगे आपको अगर इस प्रकार से वीडियो चाहिए मैथ में किसी टॉपिक का, तो आप ज़रूर बताएं, या GS में हो उसमें भी आप लोगों को बहुत जल्दी हम बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें सिखाने वाले हैं। तो अभी आप मैथ में ज़रूर राय दें। चलिए, ये आप सीख गए, इसमें हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, 2-4 एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। कब अभी एक बार में ना समझ में आया हो, वीडियो को बैक करें फिर देखें। आप ध्यान देना, जैसे लिखा है 116 का स्क्वायर, ध्यान देना, हमने अभी क्या कहा, 2 अंक का स्क्वायर सबसे पहले, तो 2 अंक का स्क्वायर किया तो 16 का स्क्वायर 256। आप क्या करें, 40 तक पहाड़े, 40 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, आप रट के फेंक दें। क्लास में बच्चों को हम ये याद कराने पर पूरा जोर दे रहे हैं, और आने वाले समय में एक एक बच्चे को याद भी होगा। उससे क्या होगा, आपको ये जो बेसिक 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, ये याद होगा तो आप और जल्दी कर पाएंगे। अब अगर याद नहीं है तो आप 2 के स्क्वायर में ट्रिक लगाएं, तो इसमें टाइम बर्बाद होगा। तो आप 40 तक स्क्वायर, 40 तक पहाड़े और 20 तक के क्यूब जरूर याद कर लें। इसके बाद ध्यान देना, 256 हो गया। अब कितने का स्क्वायर किया, तो 16 का स्क्वायर किया, तो 16 को ही उसमें जोड़ दें तो आ गया 132। क्या आप ये आंसर हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। 132 तो यहाँ सही है, लेकिन यहाँ से सिर्फ आपको 2 संख्याएं लेनी, इकाई और दाई, फिर बाकी जितनी संख्याएं बचें वो काहे में चली जाएंगी, वो कैरी में चली जाएंगी। तो यहाँ पर
दो हासिल है, हासिल कैरी ध्यान रखेंगे। तो इसमें 232 132 में जोड़ेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 134 और 56। ये आपका बिल्कुल सही आंसर। बोलो किसी प्रकार की समझने में समस्या हो रही है? अब आप थोड़ा और एक संख्या बड़ी कर देते हैं जिससे आप लोगों का बिल्कुल आप कोई भी संख्या का क्यूब कर सकेंगे। आपका जैसे लिखा है, आपकी संख्या लिखी है जैसे, ध्यान देना 140। थोड़ी संख्या बढ़ेगी तो आपका थोड़ा संदेशा मिटेगा। आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे जरूर, पूरी तरीके से आप अपने माइंड से ही कर सकेंगे। ध्यान देना, अभी हमने क्या कहा, दो संख्याओं का स्क्वायर कितना होता है? 40 का स्क्वायर 1600। कितने का स्क्वायर किया? 40 का स्क्वायर किया। 40 ही इसमें आप जोड़ दें तो हो गया 180। क्या ये पूरा आंसर हो गया? नहीं, गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा, सिर्फ दो संख्याएं ही आप इकाई और दाई लेंगे, बाकी को क्या बना देंगे, बाकी को ये क्या हो जाएगी, हासिल हो जाएगी, कैरी। तो अगर 180 में 16 कैरी जोड़ेंगे तो 196 और डबल 0, ये आपका आंसर। इनके स्क्वायर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 14 का स्क्वायर पता ही है और स्क्वायर हो रहा है तो 2 0, 196 होता है, 2 0 आंसर। बोलो किसी प्रकार की समस्या हो रही है? नहीं होनी चाहिए। आपको अगर एक बार में ना समझ में आया हो, पुनः वीडियो को बैक करें, फिर से देखें। चलिए, आपने 3 अंक की संख्या का रसगुल्ले से गुणा करने का तरीका, 100 से अधिक से गुणा करने का तरीका, एक 3 अंक की कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर करना हो तो आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया। अब देखते हैं, एक और बता देते हैं। 3 अंक की संख्या में 999 जैसे लिखा है, ये सब अब 9 वाले प्रश्नों में कवर कर देंगे। एक बार पुनः पूरे नियम बता देंगे। कोई एक वीडियो लाएंगे, ये नंबर सिस्टम में टॉपिक है, पूरा बता डालेंगे तो आपका पूरा बहुत ही आप फास्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। इस सवाल को लगाने के लिए आपको हमने अभी 99 का स्क्वायर बताया था। क्या बताया था? 99 में आप क्या करें, एक कम करें, उसके बाद इसी को घटा दें, 0 1। आया होगा समझ में? अब ध्यान देना, अब लिखा है 999, ध्यान से समझना। इसमें एक कम करें तो 998, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0 और 9 में 8 गया 1। ये आपका आंसर हो गया। कितनी भी बड़ी 9 अंक की संख्या हो, आप ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं। एक बार में हो सकता है ना समझ में आया हो, पुनः एक बार वीडियो को बैक करें और फिर से देखें। कोई भी आप संख्या ले लेंगे 9 का गुणा करने की, आप बहुत ही 5 6 जितनी भी संख्याएं हों बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। कितनी भी बार लिखी हो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना, 9 9 9 9 9, एक कम कर दें 8, 0 9 में 9 0, 9 में 9 0, 9 में 9 0, 9 में 9 गया 0 और 9 में 8 गया 1। यही आपका आंसर। बोलो किसी प्रकार की समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप लोगों को लगभग कैलकुलेटर के दायरे में पहुंचा दिया है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी ये 2 वीडियो का आपका रिस्पॉन्स जो मिलेगा उस प्रकार से आपको आगे का कैलकुलेटर बनाना शुरू करेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट में किस प्रकार का वीडियो लगा, किस प्रकार के आप हमारे जो मेथड हैं वो पसंद आए। क्या इससे पहले ये सीखने को मिले थे या सीखने को मिले थे तो उनमें कितना आप सीख पाए थे, हमसे आपने कितना सीखा, ज़रूर आप बताएं। और वीडियो को पूरा देखें, तब सारी चीज़ें आपकी
क्लियर होंगी। आज का यहीं तक का रखते हैं। अब आपके कमेंट पर डिसाइड करेंगे कि आगे के वीडियो किस प्रकार से आने हैं। और एक बात, आप लोगों को हो सकता है हफ्ते में 1 से 2 वीडियो ही मिल पाएँ, क्योंकि सोमवार से लेकर शनिवार तक लगातार ऑफलाइन क्लासें रहती हैं, टाइम बहुत कम मिल पाता है। इसलिए आप लोगों को जो हमें लगेगा या आप लोग जो कमेंट में करेंगे कि सर आप इस पर बना दीजिए, तो ज़रूर उस पर हम फोकस करेंगे। नहीं तो हमें जो लगेगा कंपटीशन के लिए ज़रूरी है या बच्चों के लिए जो ज़रूरी है वो आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें, लाइक करें और चैनल पर ज्वाइन हो जाएं कि समय समय पर जो चीज़ें हम जानकारी देते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।